हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने से पहले लोगों के मन में बहुत वहम होते हैं, जिस वजह से वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराते या फिर उनके घर वाले उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट कराने से रोक देते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवम गोयल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और हमारे यहाँ पे कई तरह के नॉन सर्जिकल और सर्जिकल हेयर लाइन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि पीआरपी थेरेपी, ग्रोथ फैक्टर थेरेपी, हेयर ट्रांसप्लांट आदमियों और औरतों दोनों के लिए, जिससे हम उनका हेयर लाइन रिस्टोर करते हैं। आज मैं आपसे हेयर ट्रांसप्लांट के रिस्क के बारे में डिस्कशन करूंगा। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं तो उसके साथ कुछ कुछ रिस्क एसोसिएट होते हैं, जो कि एक इमीडिएट होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म रिस्क होते हैं। ये जो रिस्क होते हैं, इन्हीं को हम मिटिगेट करने के लिए, यानी कि उनको प्रिवेंट करने के लिए हम कई तरह के स्टेप्स लेते हैं ताकि ऐसे रिस्क आपकी बॉडी में नहीं आए। इमीडिएट रिस्क ये होता है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का कि आपको हल्का सा सर पे भारीपन या फिर झन्नाहट महसूस हो सकती है, जो कि कुछ दिन तक रहती है। इसके अलावा कई तरह के ऐसे रिस्क होते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई तरह का इन्फेक्शन है जो कि सर में या बॉडी में है, तो वो थोड़ा सा एग्रीवेट हो सकता है। आपके इसके साथ कई तरह की एलर्जीज या डैंड्रफ भी एकदम से सर में बढ़ सकती है इन द इमीडिएट। लॉन्ग टर्म इसमें ये होता है कि अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट अगर इस खराब तरह से किया गया हो, तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट से स्कारिंग या फिर कीलॉइड फॉर्मेशन या स्कार फॉर्मेशन भी हो सकता है। और साथ के साथ साथ आपके अगर डोनर एरिया में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी स्कारिंग की टेंडेंसीज डेवलप हो सकती है। ये कुछ कुछ रिस्क हैं और मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे अवॉइड करते हैं ताकि आपका हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी और रिजल्ट्स अच्छे रह सकें। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान करते हैं तो उससे पहले हम हमेशा माइक्रोस्कोप से हेयर और स्कैल्प की जो स्किन है उसकी कंडीशन देखते हैं। उसमें कोई भी तरह का इन्फेक्शन या फिर एलर्जीज नहीं होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अगर हमें ऐसा कुछ लगता है, कोई भी इन्फेक्शन का अंदेशा होता है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले हमेशा एंटीबायोटिक्स पे स्टार्ट करते हैं ताकि इन्फेक्शन पूरी तरह से क्लियर आउट हो। साथ ही साथ में हम इसमें कई तरह की ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं, जैसे कि आपका सीबीसी, हेपेटाइटिस, एचआईवी और शुगर, जिससे आपका बॉडी स्टेटस भी हमें पता लग सके और कोई भी तरह का इन्फेक्शन ना हो आपकी बॉडी में, जो कि बाद में बढ़ सके या फिर उससे आपके हेयर ट्रांसप्लांट पे इफेक्ट हो सके। उसके साथ में लॉन्ग टर्म में जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें हम हमेशा स्कारिंग की टेंडेंसी को भी देखते हैं। अगर किसी को भी स्कारिंग टेंडेंसी है, यानी कि घाव, उभरे हुए घाव भरने की टेंडेंसी है, तो हम हमेशा उनकी काउंसलिंग करते हैं ताकि उनके हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ के साथ में उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं उसका भी हम पूरी तरह ध्यान रखते हैं। अगर कुछ लोगों में ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है तो हम उनकी जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती है उसको रोकते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि उनके हेयर ट्रांसप्लांट में ब्लीडिंग ना हो। किसी के भी बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है तो उनकी दवाई को हम मॉड्यूलेट करते हैं और रेगुलरली मॉनिटर करते हैं ताकि उनके हेयर ट्रांसप्लांट में कोई भी तरह का इन्फेक्शन या फिर ब्लीडर्स ना हो और उनका जो वुंड हीलिंग होता है, यानी कि ग्राफ्ट का अपटेक होता है, वो जल्द से जल्द हो और उसमें कोई बिखराव ना आए। काफी लोगों में ये डाउट होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर की टेंडेंसी बढ़ जाती है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता अनटिल अनलेस आपकी बॉडी में इनबिल्ट ही कोई कैंसर के जेनेटिक प्रॉब्लम हो, यानी कि खून में लुकीमिया वगैरह अगर की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले ही हम उसको नोटिफाई करते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक्चुअल में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोगों में हेपेटाइटिस या एचआईवी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी हम ब्लड में जांच करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले, ताकि आपके कोई ऐसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और सर्जरी को अवॉइड किया जा सके। अगर आप कोई अनसेफ लोकेशन या फिर अनसर्टिफाइड लोगों से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसमें सैनिटेशन और जो सफाई की अगर ध्यान ना बरता जाए तो हाँ, ज़रूर आपको वो हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो हमेशा एक डॉक्टर से ही कराएं, और उनका क्लिनिक जो सर्टिफाइड होना चाहिए, और उसके साथ साथ वहाँ पे सफाई का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि आपको ऐसे कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको बॉडी में ना हो सके। हमारे क्लिनिक डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर में कई तरह के
नॉन सर्जिकल और सर्जिकल हेयर ट्रीटमेंट्स की सुविधाएं हैं, जिससे हम हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा आदमियों और औरतों दोनों के बाल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमारे पास हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें मैं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक एनेस्थेटिक और मेडिसिन के डॉक्टर्स और ट्रांसप्लांट टीम हमारा पूरा ये सुनिश्चित करती है कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट से पहले सारी जांचें हो जाएं और आपकी बॉडी में किसी तरह की हानि ना पहुंचे हेयर ट्रांसप्लांट से। सो अगर आपको या आपके किसी भी फैमिली और फ्रेंड्स को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और आपको हेयर ट्रांसप्लांट उन्हें कराना है, देन कॉन्टैक्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस।